you all, thank you for clicking on this video. Linear algebra I'm going to explain you all, and I'll try to be very loud and clear. ठीक है, just ignore the bit background inconvenience and I hope you'll acknowledge. तो अगर आप linear algebra mathematics student हैं who is pursuing bachelor's in mathematics, who is preparing for an exam called IIT JAM, GATE, TGT, PGT, मैथ्स ऑप्शनल है आपका UPSC में, that you are the right click for this video because I'm gonna take you from the very basic matrices to the higher level. Let's begin from the row matrix. So our first topic is row matrix. Now what do you mean by row matrix? ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का सीधा साधा सा मतलब यही है कि रोज़ होंगी जिन रोज़ में जिनमें रोज़ होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. सेकेंड हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की. ठीक है, रो समझ में आई, एक बार बता दीजिए, जैसे कि ABC इस तरह से रोज हैं, तो दिस इज रो मैट्रिक्स. नाउ लेट्स कम टू दिस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें m×n फॉर्म में हमारा कोई भी m×n फॉर्म में मैट्रिक्स लिखा होगा. m×n फॉर्म में लिखा होगा. m×n इज़ नोन एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जैसे कि देयर आर 2 रोज, 1 रो, सेकेंड रो, इसे हम रो कहते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं. तो 2 रो है, 3 कॉलम है, तो 2×3 का मैट्रिक्स है. 2×3 इसका ऑर्डर है विच इज़ 6 नहीं होगा, 2×3. ठीक है, ओके. स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के. जैसे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 रोज़ हैं, एंड कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं. सो दिस इज़ नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ कम्स डायगनल मैट्रिक्स. डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं. जैसे कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है. ऐसे ही एक और मैट्रिक्स होते हैं. हमें डायगनल एलिमेंट से कोई मतलब नहीं होता, नॉन डायगनल एलिमेंट से मतलब है. यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, यहाँ पे मैं 8 ले लूँ, बट मेरे जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 0 ज़रूर होने चाहिए. ठीक है, ये जैसे कि 3×3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3×3 का मैट्रिक्स है. ठीक है, ये 2×2 का मैट्रिक्स था. सो 5 पॉइंट्स क्लियर हैं, डायगनल मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की. ठीक है, सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वी हैव आई लाइक 6 स्केलर मैट्रिक्स. तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये वो मैट्रिक्स होता है जहाँ पर जो हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं. स्केलर मीन्स डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल. डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं. 1 1 1 if it is 8 8 8 if it is -2 -2. एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स से हमारे जो 0 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 0. ठीक है, 0 0 ये होते हैं हमारे स्केलर मैट्रिक्स. बेसिकली हमें मतलब यही है कि जो हमारा डायगनल एलिमेंट्स, जिसे हम प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये क्या होने चाहिए, हमारे सिमिलर होने चाहिए. अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की. तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये 2 बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म्स हैं. पहला है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकेंड वी हैव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब इन दोनों की ना एक पहचान होती है. इन दोनों की पहचान ये होती है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वो उसका डिटर्मिनेंट फॉर से ए है, वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है. अब अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के तो ये सिंगुलर है. ठीक है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट. ए इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 0 के, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. और ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, क्या बोला मैंने, रिपीट करके मैंने क्या बोला अभी, ओहो हाँ, मैंने क्या बोला, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स होता है जिसका ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 0 के. नॉन सिंगुलर कौन सा होता है, जिसका ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. याद कैसे रखेंगे, सिंगुलर है मतलब एक ही के इक्वल है, वो है 0. नॉन सिंगुलर है मतलब नॉट इक्वल है, एन से नॉन, एन से नॉट. ठीक है, नॉट इक्वल है यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा.
इक्वल है यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं तो सीधी सीधी सी बात ये रखना है कि अगर एक 5 है तो उसका -5 हो जाएगा, उल्टा ही कर दिया, -5 हो जाएगा। इस तरह से याद रखोगे। ठीक है, चलो 5 -5 हो जाएगा। ये तो हमने इन्वर्स कर दिया। ट्रांसपोज हुआ या नहीं हुआ? तो इन्वर्स ट्रांसपोज कैसे होगा? हमने कहा कि ये एक 2 3 4 8 क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ है, जो रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगा, जो रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा। कैसे बनेगा आओ देखते हैं। रो 1 क्या थी? 2 3, तो रो कॉलम 1 2 3। रो 2 क्या थी? ये रो 1 थी, ये रो 2 थी, ये कॉलम 1 बन जाएगा, ये कॉलम 2 बन जाएगा, 4 8। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? यही है कि नंबर ऑफ़ रो जो भी होती है वो, मतलब नंबर ऑफ़ रो क्या, रो जो भी होती है वो कॉलम बन जाती है, रो कॉलम बन जाती है, और क्या कहते हैं, कॉलम रो बन जाती है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो बेसिकली इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम का इंटरचेंज। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगले उस पे चलते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, मैं जो जो बता रही हूँ, मैं क्या क्या बता चुकी हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर तो हो ही गया, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अच्छा, तुम जानते हो क्या कि a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे, पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन टोटल में मैं 4 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, 1 2 3 4। इस पेज पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो, या प्लस है या माइनस है, a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करते हो तो a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, क्या होगा, a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया, के ए का ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाएगा, के और ए का ट्रांसपोज। अच्छा, इसका क्या होगा, व्हाट इज़ के, सो हियर के इज़ स्केलर, के क्या है, स्केलर है। ठीक है, अच्छा, ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो क्या होगा, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी पहले आ जाएगा, ए पहले था बी बाद में था, तो ये 2 1 बन जाएगा और 1 2 बन जाएगा। ये तो ट्रांसपोज था बेसिकली, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे होता है। इसके बाद ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, 1 होता है। बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे, अब इसको देख लो ज़रा। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5, इसका मैं करूँगी ए है, इसका मैंने किया ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करके क्या आया, 2 3, ये रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गई 4 5। अब इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँगी, ये रो कॉलम बन जाएगी 2 4, ये रो कॉलम बन जाएगी 3 5। ठीक है, तो क्या ये तो क्या ये इसके इक्वल आया, बिल्कुल, यानी ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या थी, बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी यही थी जो मैंने भी बताई कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, के ए का ट्रांसपोज, के एक स्केलर है तो उसका हटा के ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, सिर्फ इसको बाहर निकाल के। इसकी 2 और यहाँ पे 3 4 5 6 है, इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो 2 को बाहर ही रखो, इसका ट्रांसपोज कर दो 3 4 5 6। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। अभी एग्जाम्पल्स आगे लिखेंगे हम सबके। ए बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज पहले होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज इज ए। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्री समझते हो, चलो ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सीधी सीधी बात यही ध्यान में रखनी है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है।
जब किसी का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स टू ए आई जे, जहाँ आई जे तो तुम जानते ही हो, एम क्रॉस एन रो कॉलम, ठीक है। एम क्रॉस एन नहीं भी लिखोगे चलेगा, चलो इरेज ही कर देते हैं एम क्रॉस एन को। ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, क्या बताया था मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, नंबर ऑफ रोज कॉलम की इक्वल होती हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का मतलब ए आई जे है, इक्वल हो जाएगा ए जे आई जे, ठीक है, फॉर ऑल आई कॉमा जी, इसकी डेफिनेशन। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। तो ये वाली बात ध्यान में रखने वाली है। जब हम बात करते हैं, अभी एग्जांपल देती हूँ एक ही साथ, स्क्यू सिमेट्रिक बता दूँ, इसके बाद एग्जांपल देती हूँ नेक्स्ट पेज पे दोनों के। जब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहाँ पर ए ट्रांसपोज वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। कब कहते हैं, सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक है। अब कैसे, चलो दोनों के एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल देते हैं। तो जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, देखो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ए एक मैट्रिक्स ले लिया 1 4 4 2 6 5 6 3। अच्छा, इसमें ज़रा एक बात ध्यान में रखो, इसकी एक पहचान है जो मैं बता रही हूँ तुम्हें। वो पहचान है कि जो इसका ये वाला मैट्रिक्स होगा, मतलब जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे। कहने का मतलब क्या कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, समझे। मैं बताती हूँ क्या होता है इसमें बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A11 इक्वल होता है A11 अलग होता है, A22 अलग होता है और A33 अलग होता है। अदरवाइज A11 इज 12 इज इक्वल्स टू A21, A13 इज इक्वल्स टू A31, A23 इज इक्वल्स टू A23। ये बात ध्यान रख लो, गांठ बांध लो ये बात। कैसे 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 एक बार फिर से देखो ज़रा, कैसे मैं बताती हूँ कैसे। क्या कह रही हूँ मैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो चलो इसको हटाते हैं नहीं तो हौच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है एलिमेंट, दिस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, इसी का तो नंबर है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 आया, इक्वल है 4 के, दोनों इक्वल है ना। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम का नंबर 4, दूसरी रो पहली कॉलम दूसरी रो, ओह चलो इसका ट्रांसपोज निकाल के बता देते हैं, मतलब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसका ट्रांसपोज निकाला मैंने, इसका ट्रांसपोज मैंने क्या बताया था, रो कॉलम बन जाता है, लो रो कॉलम बना दो, रो कॉलम बन जाता है, लो रो कॉलम बना दो, रो कॉलम बन जाता है, लो रो कॉलम बना दो। क्या ये इक्वल आए हैं, क्या ये इक्वल आए हैं, हम आस्किंग चेक करो तो 1 इक्वल है 1 के, 4 4 के, 5 5 के, 6 2 2 4 4 5 6 3 5 6 3 इक्वल है ना सब। तो इसमें हुआ क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस एलिमेंट इक्वल इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज व्हाट 5। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो दिस
एंड फर्स्ट कॉलम 5 इक्वल है ना। ऐसे ही सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 इक्वल है ना। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम के, तो फर्स्ट रो सेकेंड 6 2 3 इज इक्वल्स टू 3 2, यहाँ पर 3 2 कर लूँ, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। जब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसकी 2-3 बातें ध्यान रखो कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स किसके, ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैट्रिक्स आर रियल, वो रियल होते हैं। जितने भी मैट्रिक्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, दे आर रियल। इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। और इसके अबव और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, दिख रहे हैं तुम्हें साफ, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। शुरू में ही बोला था, शुरू में ही चीख चीख कर ये बात बोली थी ना मैंने कि ये क्या हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स, ऊपर नीचे, इधर 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 इक्वल है, ये है कि नहीं। यहाँ वाला इसके ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, तो साइड वाला, फिर इसके नीचे वाला एलिमेंट इक्वल है, फिर ऐसे इसके ऊपर तो 4, इसके साइड वाला 4 इक्वल है, इसके 5 ऊपर और इसके नीचे 5, इसके ऊपर 6 और इसके बगल में 6 इक्वल हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे आर इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन के ए भी सिमेट्रिक होगा। जैसे कि अगर ए सिमेट्रिक है तो के ए भी सिमेट्रिक होगा। इसमें से 1 कॉमन ले लो, तो दिस इज़ के विच इज़ एनी स्केलर, स्केलर है ना, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इन सब में कॉमन 1 आ रहा है, तो 1 ही ले सकती हूँ ना। जैसे इसका कोई मल्टीपल आता है इन सब का कॉमन, तो वो ले लेती, तो वो स्केलर हो जाता, वो के हो जाता, तो वो भी सिमेट्रिक होता, ठीक है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें प्रूव करनी है, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसे कि पहले हमसे बोला है कि प्रूव करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ब्लू पेन से लिखूँगी एंड सोल्यूशन मैं येलो से कर दूँगी, नहीं किसी और से कर दूँगी, पिंक से। इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये याद रखनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसका प्रूफ समझ लोगे तो याद हो जाएगा इजीली। कैसे है मैं समझाती हूँ भी। ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो के ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कैसे होगा, चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो, इफ़ और देन, ये 2 कीवर्ड्स हैं। देन से पहले वाला गिवन होता है, देन के बाद वाला प्रूव करना होता है। देन से पहले वाला क्या होता है, गिवन होता है, एंड देन के बाद वाला हमें प्रूव करना होता है। ये बात ध्यान दे रहे हैं कि वी हैव टू प्रूव, राइट। नाउ कम्स द सोल्यूशन, जस्ट इग्नोर, मैंने पॉज ले दिया इसीलिए, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या है, गिवन है, हमें गिवन है कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब क्या तुम्हें विजिबल तो है ना। आई डोंट नो इसमें बाकी और कलर्स कैसे चेंज होते हैं, होते भी हैं या नहीं। देखो 4 ही कलर दिख रहे हैं, सो आई कैन नॉट हेल्प विद दैट। ठीक है ना, चलो। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट।
यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ये हमें गिवन था। इसका मतलब तो ये हुआ। देन बोला है कि के ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, नाउ टू प्रूव, देन के बाद वाला प्रूव करना है, बता दिया मैंने कि के ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब प्रूफ शुरू करते हैं। के ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगी, चलो देखते हैं ज़रा। के ए का ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो चलो के ए का ट्रांसपोज क्या होता है, के ए का ट्रांसपोज, सिंस के ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू के ए का ट्रांसपोज वेयर के इज़ स्केलर, यहाँ पर के स्केलर है। ठीक है, के ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो लिख देते हैं भाई ए कहाँ से, सॉरी ए फ्रॉम 1 या गिवन कह दो। ठीक है, चलो के ए, यानी कि के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के ए, देयरफॉर के ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए ए के इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस लिख के क्या लिखेंगे, हेंस लिख के लिखेंगे कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस के बाद। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर ए सिमेट्रिक है तो के ए भी सिमेट्रिक होता है। अब दूसरा हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो क्या ही दिया है, प्रूफ दिया है कि अगर ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर, देन लेमडा 1a प्लस माइनस लेमडा 2b इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर स्केलर्स। यहाँ पे लेमडा 1 एंड लेमडा 2 क्या हैं, स्केलर्स हैं। ठीक है, अब वही वाली बात मैंने क्या कहा कि गिवन क्या है, गिवन वो है जो देन के पहले है, यानी कि गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, विच इम्प्लाइज दैट कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि लेमडा 1a प्लस माइनस लेमडा 2b इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि लेमडा 1a प्लस माइनस लेमडा 2b भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। तो अब हम प्रूफ खोलते हैं, प्रूफ क्या करना है, लेमडा 1a, अब कैसे दिखाएंगे भाई सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर इसके इक्वल, इसका ट्रांसपोज करके, इसका ट्रांसपोज करके इसी के इक्वल लाएंगे तभी तो पता चलेगा ना सिमेट्रिक है। यहाँ पे क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया और इसी के इक्वल ले आए, इसका ट्रांसपोज किया और इसी के इक्वल ले आए, तभी तो पता चला ना कि सिमेट्रिक है, क्योंकि मैंने सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी बताई। तो ए माइनस प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज़ यस, लेमडा 1a का ट्रांसपोज प्लस माइनस लेमडा 2b का ट्रांसपोज। ये कैसे हुआ, तुम्हें मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, याद करो कहाँ गई प्रॉपर्टीज़, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ मैंने ये रही, क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी कि a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का माइनस बी का ट्रांसपोज। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोली है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिखेंगे, पहले मेंशन करेंगे सिंस, क्या मेंशन करेंगे कि a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। ओके,
ज़रा अगर ये स्क्रॉल हो जाता पेज थोड़ा सा ऊपर तो मैं कंटिन्यू कर देती प्रूफ, पर ये स्क्रॉल तो होगा ही नहीं। कैसे करूँ मैं स्क्रॉल इसे? देखते हैं इसको स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन। चलो देखो, अब क्या करेंगे हम, तो इसका साइज ना थोड़ा सा और कम करते हैं, 50 से कम नहीं होगा। हाँ, अब क्या करेंगे हम, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, लेमडा 1 ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस लेमडा 2 बी का ट्रांसपोज। ये कैसे हुआ भाई? सिंस के ए का ट्रांसपोज क्या था, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, आओ ज़रा नीचे आओ, यहाँ पर क्या लाइन बोली है, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर स्केलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे के ए का ट्रांसपोज इज के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू नाउ विच इज़ इक्वल्स टू लेमडा 1 ए लिख सकते हैं प्लस माइनस लेमडा 2 बी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे बताओ, क्यों लिखेंगे? ये गिवन में कुछ गिवन था हमें, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज ए है और बी है, ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ए और बी ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए ले आए और बी ट्रांसपोज की जगह बी ले आए। कैसे ले आए भाई? दिस वॉज गिवन फ्रॉम 1। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल्स टू, यानी कि देयर फोर लेमडा 1 ए प्लस माइनस लेमडा 2 बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू लेमडा 1 ए प्लस माइनस लेमडा 2 बी। ठीक है, ये इसके इक्वल है एंड दिस इज़ व्हाट, हेंस आखिरी में लिखेंगे हेंस, जो पूरा क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये पूरा एज इट इज़ कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में करके लिख देंगे। ठीक है, हेंस करके यहाँ पर लिख देंगे। therefore what, lambda 1 a plus minus lambda 2 b is symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ओके और नॉट? चलो नेक्स्ट प्रूफ, इसके आगे के 2-3 प्रूफ्स और हैं एंड आगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था, आप भी मैंने आपको जितना पढ़ाया वो सब रिवाइज़ करो। ठीक है, इस लेक्चर के बाद ख़त्म होते साथ, एंड नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा आगे का। सो द नेक्स्ट प्रूफ विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विच इज़ द 5th प्रूफ। एक्चुअली मैं इससे पहले कितने प्रूफ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं इससे पहले तुम्हें 4 प्रूफ्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं बताऊँगी एट दी एंड, जस्ट डोंट हरी। मैं तुम 2 ऑलरेडी 3 पहले ही शुरू में एक्सप्लेन कर दिए जिनके प्रूफ नहीं थे। ये बाकी के 2 के प्रूफ मैंने एक्सप्लेन किए हैं इससे पहले, यानी कि 3rd और 4th का प्रूफ और ये 5th का प्रूफ है अब। ठीक है, और वो कौन सी 3 प्रॉपर्टी थी वो भी मैं तुम्हें बता दूँगी, अभी एंड में सम अप कर दूँगी। अभी तुम्हें इसको समझो, ये मैंने पहले से लिख लिया है ताकि टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो इसलिए। तो क्वेश्चन ये कहता है, मतलब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए और बी अगर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है, अगर ए और बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो जस्ट सेकेंड, हाँ, ए और बी अगर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो जो ए बी है वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ़ है, डबल एफ वाला इफ़ है, ए बी इक्वल होगा बी के। तो जहाँ पर ये डबल एफ वाला दिख जाए ना, वहाँ समझ लें कि देन के बाद से तुम्हें 2 प्रूफ यहाँ पर अपने आप में इसमें एक्यूमुलेटेड हैं जो मैंने अलग करके लिखी हैं। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़, जो चीज़ गिवन है वो गिवन में लिखेंगे कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, और जो हमारा ए बी है ए ट्रांसपोज होकर जाएगा बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, मैंने कहा ना इफ़ अगर जहाँ पे दिया गया हो वहाँ पे समझ लो कि तुम्हें 2 प्रूफ्स एक्यूमुलेटेड हैं। तो पहला प्रूफ क्या होगा, पहली चीज़ गिवन है कि ए बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल है बी ए। फिर अगर हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है बी के, ये चीज़ गिवन है, और फिर हमें प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका कन्वर्स हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है। तो पहली प्रॉपर्टी में देखते हैं ज़रा हमें क्या गिवन था। तो पहली प्रॉपर्टी में हमें गिवन था कि ए बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए बी के। हमें इसमें प्रूफ करना था कि ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए बी इक्वल है बी के,
ये कैसे आएगा? तो जो प्रूव करना होता है ना उसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो LHS इसका क्या कंसीडर कर लिया? AB का ट्रांसपोज किया। तो जब AB का ट्रांसपोज किया, यहाँ से मैं फिर से करके दिखा देती हूँ, नो इशू। ठीक है, जब AB का ट्रांसपोज किया तो क्या आया? मैंने तुम्हें शुरू में प्रॉपर्टी बताई थी कि AB का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ओ व्हाट एम आई डूइंग? हाँ, AB का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी वाला पेज निकालूँ, रुक जाओ। हाँ, ये देखो, AB का ट्रांसपोज इज, एक तो मैंने रबर सेलेक्ट कर रखी है। हाँ, AB का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, राइट, प्रोडक्ट जो था। तो अब यहाँ पर आ जाओ दोबारा से। तो हाँ, यहाँ पे प्रूफ कर रहे थे हम, ज़रा इसे हम कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं। तो पहले ये वाला प्रूफ हम टेकअप कर रहे थे। तो ये हो गया। अब AB का ट्रांसपोज इक्वल है AB के, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर गिवन दी है। तो हम क्या कर सकते हैं? AB के ट्रांसपोज की जगह AB लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, राइट, फ्रॉम वेयर? इक्वेशन नंबर 2। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की जगह मैं BA लिख सकती हूँ। कैसे BA? दिस इज़ फ्रॉम 1, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, कैसे गिवन था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में? रुको देखते हैं हम, ये रहा, ये गिवन था ना, A and B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये चीज़ गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अब चलो ये चीज़ प्रूव हो गई। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BA। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस, जो हमारी ये वाला स्टेटमेंट था, इफ AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन AB इज इक्वल्स टू BA, ये वाली चीज़ हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड वाले प्रूफ की। सेकेंड में हमें क्या गिवन था? इसका उल्टा गिवन था। यहाँ पर AB ट्रांसपोज AB के इक्वल गिवन था, प्रूफ करना था AB इक्वल है BA के। यहाँ पे गिवन ही है कि AB इक्वल है BA के। ठीक है, प्रूव करना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लूँ। प्रूव करना है कि AB इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो कैसे प्रूव करेंगे AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? फिर से हम क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलो कंसीडर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे आकर। हाँ, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे प्रूफ लिख के फिर कंसीडर AB का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? सिंस ये कैसे आया? AB का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी थी इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? BA के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? BA के। ओहो, किसके इक्वल हो जाएगा? BA के इक्वल हो जाएगा। कैसे BA के इक्वल हो जाएगा? कैसे BA के इक्वल हो जाएगा? हमें ऑलरेडी गिवन था फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना A and B। अच्छा, अब ये जो BA है ये AB के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये इधर गिवन है थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो यानी कि AB का ट्रांसपोज, देयरफॉर AB का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू BE। तो ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या होता था सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यही तो होता था कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू AB, यानी कि कहो A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। तो ये प्रूव कर दिया हमने। हेंस या फिर देयरफॉर AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और हेंस करके जो स्टेटमेंट है वो हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? विच इज़ 6th प्रॉपर्टी। इफ़ A and B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A और B क्या हैं? 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। कैसे? सेम ऑर्डर के, ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB इज इक्वल्स टू BA इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। AB इक्वल्स टू BA भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ज़रा ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूँ मैंने कितनी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं तुम्हें। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी मेरी ये थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं? रियल होते हैं। इसमें कुछ प्रूव करना है नहीं करना, ये क्या है? एक फैक्ट है।
इन केस, ये मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ऑल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये थे, ये थे, ये थे, इसके ऊपर और नीचे के क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रूफ करना था नहीं, ये भी एक फैक्ट है। 2 प्रूफ हो गए। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, ये क्या थी, इनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी हमारी, ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इफ़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो λ1 ए λ2 बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी प्रूव करना है कि ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी थोड़ी हमारी यहीं पे ऊपर, ये रही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि ए और बी अगर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के तो ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ अगर ए बी इक्वल है बी ए के। ठीक है, अब चलो आते हैं, ये भी हो गई हमारी। अब चलो आते हैं ज़रा सिक्स्थ प्रॉपर्टी के पे। अगर ए और बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के तो ए बी इक्वल होगा बी ए के, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देन से पहले वाला गिवन होता है और देन के बाद वाला प्रूफ करना होता है। तो शुरू करते हैं अपने प्रूफ को। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक को शॉर्ट में लिखूँगी, टाइम बचेगा। यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। ये हमारी पहली इक्वेशन जो कि गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल है बी के, ए के। अच्छा, इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें कुछ अलग प्रूफ करना है क्या, देखते हैं। चलो, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, नहीं, ए बी प्लस बी ए है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन कर लो। ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना होता है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो कर लिया हमने कंसीडर। ठीक है, कंसीडर प्रूफ कर शुरू कर दिया है अब हमने। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। कैसे, सिंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के ट्रांसपोज के और बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, दोनों पे ट्रांसपोज लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये कैसे, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज़ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी अब बार बार पीछे नहीं जाऊंगी दिखाने के लिए। ठीक है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो बी ए प्लस ए बी। ये चीज़ कहाँ से आई, फ्रॉम 1। ठीक है, अब बी ए प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस बी ए लिखो, कोई अलग बात नहीं। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। क्यों, सिंस एक्स प्लस वाई कंसिडर कर लेते हैं इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, कोई अलग बात नहीं। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहीं पे नहीं छोड़ना क्वेश्चन को, हैंस लगाकर जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसे एज इट इज लिखना है। कौन सी थी पूरी प्रॉपर्टी, ये थी ना सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये पूरी प्रॉपर्टी एज इट इज़ यहाँ पर मैंने पर्पल से अंडरलाइन कर दिया है और एज इट इज़ यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलो हमारे नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रूफ है हमारा, लेट्स सी, हमारा सेवेंथ प्रूफ। सेवेंथ प्रूफ है कि जितने भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हैं ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो अब अगर ये भी एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब मैं 2 तरह के क्वेश्चन दिखा चुकी। अगर एक इफ़ के बाद वाला दिया हो तो गिवन है, देन से पहले का गिवन है और देन के बाद वाला प्रूफ करना है, और दूसरा एक
इफ़ वाला टाइप भी दिखा चुकी मैं तुम्हें। तो पहला टाइप दिखा दिया, दूसरा टाइप दिखा दिया, ये तीसरा टाइप है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, अगर हमें कुछ गिवन ना हो तो हमें लेट कर लेना होता है, जो भी प्रूव करना होता है उसको। ठीक है, तो हम ईजिली लेट कर लेंगे, हम ईजिली लेट कर लेंगे कि लेट ए बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और लेट कर लेंगे ए एंड बी द व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है ना कि सारे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होते हैं। तो लेट प्रूफ कर लो, यहाँ पर प्रूफ कर देंगे हम कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर क्या है, आर सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसको लेट किया है ए एन वेयर एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज़ हमें बेसिकली प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट या प्रूव दैट वट एवर ए की पावर एन का ट्रांसपोज इक्वल है ए की पावर एन के, यही तो करना है। तो चलो करते हैं। अच्छा, ए की पावर एन को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, ए की पावर एन को मैं और इस तरह से लिख सकती हूँ, ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए ए ए ए। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। इसका अब हमें ट्रांसपोज करना है, तो जो बाद वाला होगा वो पहले आ जाएगा, समवेयर लाइक दिस। ठीक है, जो बाद वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया, ये ट्रांसपोज हुआ ना, ट्रांसपोज होके तो आया ए का ट्रांसपोज। इसे क्यों हुआ ये, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये ए, फिर ये ए, फिर ये ए डैश डैश डैश, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए की पावर एन, यही तो दिया है, which implies that a की पावर n is symmetric matrix। a की पावर n क्या है, एक symmetric matrix। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रूफ करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है तो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है विच इज़ आर एट्थ प्रॉपर्टी कि इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑल आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो फिर वही वाली बात कि देन से पहले वाला गिवन है, देन के बाद वाला प्रूफ करना है। तो हमें गिवन है कि ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमें गिवन है और ये हमें मतलब बेसिकली हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है बेसिकली कि गिवन है कि ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि ए का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक।
ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक कैसे होगा, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला हमें प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो चलो प्रूफ करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे इसका सिमेट्रिक। ये कैसे होगा, जब इसका ट्रांसपोज एग्जैक्ट इसके इक्वल आए, राइट। तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज क्या आया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कैसे आया, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज इज ए का ट्रांसपोज, सिंस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए का ट्रांसपोज इज व्हाट, ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देयरफॉर so which implies that A transpose is symmetric, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही बाकी सारे प्रूफ कर देंगे। चलो ये वाला करके दिखाती हूँ। सेकेंड वाला हमसे बोला है ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, मैं प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट, गिवन वगैरह तुम देख लेना। गिवन यही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज ए, सो व्हाट एल्स, ए का ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए, हेंस प्रूफ, हेंस व्हाट, हेंस यही ना कि विच इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। तीसरा हमें क्या प्रूफ करना था, तीसरा हमें प्रूफ करना था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, वो देख लेते हैं। चलो, अब हमसे बोला है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, राइट। तीसरा है ये, और तीसरा भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ प्रूफ। ठीक है, चलो अब कलर पेन चेंज नहीं करती हूँ मैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस व्हाट, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज प्लस ए, इसको ए प्लस ए का ट्रांसपोज देखो, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई डिफरेंस होगा। क्यों नहीं होगा, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। तो ये हो गया ट्रांसपोज, तो ये इक्वल आ गया है, नहीं आया है इसको, अच्छा अब आ गया है ना। क्यों, सिंस ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। ठीक है, तो फिर से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी। तीनों चीज़ें प्रूव हो गई। कोई इशू, कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई एम फ्री टू सॉल्व है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हाँ, तो जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं हाँ, तो जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो अब हम कह रहे हैं कि वेयर इज द कलर पेन गो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता ही है, कोई कुछ नई बात है बताने के लिए। एस का ट्रांसपोज फॉर से एस एक मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने लेट किया है एस, तो उसका ट्रांसपोज माइनस एस के इक्वल होगा, दैट इज़ मतलब, और तुम क्या कह सकते हो कि ए आई जे इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। ठीक है, ये बात भी हम कह सकते हैं फॉर ऑल आई कॉमा जे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स एस इज़ इक्वल्स टू ओके, यहाँ पर रुक जाओ, इसकी डेफिनेशन ना मैं ये चीज़ बाद में लिखूँगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स एस को हम विच इज़ इक्वल्स टू ए आई जे, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे पेन से, इज़ सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। ये भी याद रखना है, कभी काम आ सकता है। ठीक है, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, और ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे माइनस ए जे। ठीक है, अब
हम बात करते हैं, चलो, जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ज़ीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या बोला? पहली प्रॉपर्टी, ऑल डायगोनल, कौन से डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स in case of a skew symmetric matrix are ज़ीरो। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जहाँ के डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो मिल जाए, समझ लो कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इक्वल होता है, मतलब इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन चेंज होता है, इस तरह से होता है ये। ठीक है, 5 है तो इधर -5 होगा, ये 5 है तो इधर -5 होगा, ये 7 है तो इधर -7 होगा, -1 है तो इधर 1 होगा। इस तरह से होता है ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। कीप मतलब जस्ट रिमेंबर इट हैज़ इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अच्छा, ये ज़ीरो होते हैं, कैसे होते हैं इसको तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हमें 12th क्लास में ही दिखाया जाता है। वैसे तो मैंने तो 12th में ही किया था उस टाइम पर, तो मुझे थोड़ा बहुत तो याद होगा ही। अगर तो इसमें होता है क्या है कि बेसिकली AII इक्वल होता है AJJ के, मतलब यूँ समझो कि A11 इज़ इक्वल्स टू A22 इज़ इक्वल्स टू A33। कहने का मतलब तो ये है इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हम किसकी बात करें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो A11 इक्वल होता है A22 के, इक्वल होता है A33 के। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा AII है, और अच्छा हाँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मान लो कि लेट करो A इज़ इक्वल्स टू AIJ। ठीक है, बी एनी, तो मैं कलर आई नो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं कलर का थोड़ा ओपेसिटी इंक्रीज़ करती हूँ। कहाँ से होगी ओपेसिटी इंक्रीज़? आई वांट डार्कर कलर, यस, हाँ। सो लेट कर लो कि ए जो है विच इज़ इक्वल्स टू AIJ, ये कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल है -A के, दैट इज़ AIJ इज़ इक्वल्स टू -AJI फॉर ऑल I, J, and for all I is equals to J, which implies that AII is equals to -AII, which is equals to AII plus AII, which is equals to 0, यानी कि 2AII is equals to 0, यानी कि AII is equals to 0. And what is AII? It is A11, A22, A33, which is equals to 0, and equals to 0. Right? ये सारी चीज़ें हैं। Okay. Now, therefore जितने भी all the diagonal elements, जितने भी diagonal elements हैं, all the diagonal elements of matrix A are equal to 0, 0 के इक्वल है। ठीक है, आर इक्वल टू 0। हेंस जो भी क्वेश्चन था इन केस ऑफ स्क्यू मतलब प्रॉपर्टी थी, उसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट वाली है, वही है कि इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ऑल दी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दी एलिमेंट्स अबव, इसका मतलब है अबव and below the principal diagonal elements, above और below principal diagonal elements के are equal, वो equal हैं। ठीक है, above and below the principal diagonal elements are equal but opposite in sign, opposite है साइन में। दो प्रॉपर्टीज़ मैंने बता चुकी हूँ। what are those दो प्रॉपर्टीज़? वो दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बोली कि द एलिमेंट्स अबव
and below. The principal diagonal elements are equal but opposite in sign. इक्वल तो होते हैं पर ऑपोजिट होते हैं साइन में, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। Okay, I hope this is clear. Next video will be dealing with the next proof. Till now, don't forget to subscribe, follow, and मैं इसकी पूरी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। डिवीज़न सीरीज़ है, जब चाहो जब मर्ज़ी तुम्हें मन करे कमेंट डाउन कर देना, मैं शुरू कर दूँगी।